Assalamu alaikum, sir. My name is Ali Raja Mohsin and I am student of Mechatronics Engineering, 5th semester, AU University 18085 में रोल आएगी। सर इस लैब में हम इस रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे लैब 1 एंड लैब 2। तो सबसे पहले हम सिमुलेशन देख लेते हैं। ये हमारी आर्डिनो IDE की सिमुलेशन है जिसमें हमने ये लैब 1 है, इसमें हमने बस ये LED ब्लिंक करवानी है। कोड अपलोडेड है, चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, कोड अपलोडेड है। तो अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक कर गई, अभी ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन हो जाएगी और ये हो जाएगी, हो गई। ये बस लैपटॉप का कोई इशू है। तो अगर हम इसका कोड देखें, ये लैब 1 का टास्क वन है। तो इसका कोड देखें तो इसका सिंपल सा कोड है जो कि जिसमें ये आईडी में जैसे आपको पता वॉइड सेटअप और वॉइड लूप के नाम से दो फंक्शन होते हैं। वॉइड सेटअप के अंदर हम पिन्स बताते हैं, तो इसमें पिन मोड जो है हमारी बस एक LED लगी हुई है जो कि आउटपुट है। ओके, और लूप के अंदर हमने डिजिटल राइट किया। पहले हमने जो LED है हमारी उसको हाई किया, उसके बाद डिले डाला, उसके बाद हमारी जो LED बिल्ट इन है उसको हमने लो किया। अब ये जो बिल्ट इन लिखा हुआ ना, ये बिल्ट इन LED बिल्ट इन का मतलब है ये इसके अंदर पहले से सेव्ड है कि ये हमारी 13 पिन पे LED कनेक्टेड होती है IO 13 पे। तो ये इस तरह हमारा लैब 1 का टास्क 1 कंप्लीट हुआ। तो अब अगर हम दूसरा देखें, इसमें यही था, इसको हम बंद कर देते हैं। तो जो दूसरा वाला है वो है हमारा असेंबली कोड। तो असेंबली में अब हमने इसको जब कोड इज़ अपलोडेड, अगर हम इसको सिमुलेट करें तो आप देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग कर रही है। तो अगर हम इसका कोड देखें तो कोड में हम देखेंगे यस दिस इज दी असेंबली कोड for Arduino Uno. No, this is not the code. +5 4 3 2 1. Yes, this is the code. ओके, तो ये हमारा ब्लिंक का कोड है। सबसे पहले हमने ये इनिशियलाइज स्टेटमेंट इसको स्टार्ट करवाने के लिए जब मेन ये हमने बस इसको मेन में जंप करवाया और मेन ये है रिलेटिव जंप करवा दिया मेन में। अब ये मेन चल रहा है। अब मेन में क्या हो रहा है, सबसे पहले 0 क्रॉस FF LDI की कमांड से सेव हो रहा है R16 में। R16 में सेव हो रहा है। उसके बाद हम R16 में जो भी डाटा जो कि 0 क्रॉस FF है उसको DDRB में भेज रहे हैं, आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा DDRB है वो आउटपुट बन गया एज ए कंसिडर, जो पोर्ट भी आउटपुट होगी। लूप हमने लेबल लगा लिया। उसके बाद SBI सेट बिट। तो सेट बिट किस में हो रहा है, जो पोर्ट बी का 5th बिट है ना वो सेट हो रही है, 1 हो रहा है, यानी PB1 जो PB5 है वो हमारी 1 उस पर शो हो गया PB5 पे। जैसा कि आपको पता है PB5 हमारी LED के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो LED को टर्न ऑन कर रहा है। हमने रिकॉल किया डिले हमने 5 मिलीसेकंड्स का रिकॉल किया। उसके बाद हमने क्लियर कर दिया, CBI का मतलब क्लियर बिट। तो हमने क्लियर कर दिया पोर्ट बी के 5th बिट को। उसके बाद हम दोबारा रिकॉल हमने डिले का फंक्शन कॉल किया, वही 5 मिलीसेकंड वाला। उसके बाद हमने रिलेटिव जंप लगाया लूप के ऊपर, लूप जो कि हमने यहाँ पे लेबल किया हुआ है। तो ये यहाँ पे दोबारा लेबल होगी, ये दोबारा चलेगा। इस तरह ये चलता रहेगा, जब भी यहाँ पे स्टेटमेंट पे आएगा ये चलता रहेगा। तो एवरीथिंग अब ये यहाँ तक ये चलता रहेगा लूप, और हमारी जो टॉगल होती रहेगी LED। एवरीथिंग बिलिंग इज ए पार्ट ऑफ द डिले लूप। अब जो ये है हमारा ये डिले के लिए है। यहाँ पे जो यहाँ पे कॉल कर रहे थे हम डिले को फंक्शन को, तो वो फंक्शन हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। तो और जो डिले का लूप है वो ये लेबल किया हुआ है। ओके, तो डिले जो 05 हम बुला रहे हैं उसका मतलब है कि वो इधर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 8 जो हमारा डेसिमल डाटा है वो हमारा जा रहा है R16 में, LDI हो रहा, सेव हो रहा है। उसके बाद ये आउटर लूप पर लेबल लगा दिया सिंपल। उसके बाद लो 3036 ये वाली वैल्यू LDR24 में जा रही है, और हाई ये वाली वैल्यू 3037 R25 में जा रही है। इसको एज लो और इसको एज हाई कंसिडर करेंगे। उसके बाद डिले लूप में क्या हो रहा है, ये 1 वैल्यू जा रही है उसमें DRME, यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगा दी, कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि चेक कर रही है डिले लूप को तब तक चलती रहेगी जब तक ये 0 नहीं हो जाता, फ्लैग जी फ्लैग। तो उसके बाद ये R16 को डिक्रीमेंट कर रहा है। R16 हमने वैल्यू 8 थी, यानी ये 8 बार चलेगा। उसके बाद ये आउटर लूप पे जाएगा, आउटर लूप यहाँ पे ये था, और उसके बाद ये दोबारा रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा फंक्शन इस तरह खत्म हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं अपना
सी। अब ये हमारा सी वाला है, इसके अंदर भी कोड अपलोडेड है, सबके अंदर अपलोडेड है। और इसको अगर हम सिमुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि एलईडी ग्लो कर रही है। अभी ये बंद होगी, अभी ये दोबारा टॉगल करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह टॉगलिंग कर रही है। ये शायद इसी का मसला है या शायद कुछ और मसला है एटमल का, वो थोड़ी डिले दे के कर रही है। बहरहाल हम अगर इसका कोड देखें तो सिंपल इनफ कोड है इसका। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दी फ्रीक्वेंसी ऑफ आर माइक्रो कंट्रोलर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई, डिले की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई। मेन में ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन में हमने सबसे पहले जो DDB5 फिफ्थ पोर्ट है हमारी, DDRB की जो पोर्ट बी की फिफ्थ बिट है, उसको हमने 1 कर दिया, यानी कि हमने उसकी डायरेक्शन सेट कर दिया आउटपुट, उसको हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया जहाँ पे हमारी एलईडी कनेक्टेड है। मेन फंक्शन में आ जाते हैं। तो मेन में सबसे पहले हमने पोर्ट बी में पोर्ट 5 की जो पोर्ट बी की फिफ्थ बिट को हमने 1 किया, यानी कि उसको 1 करवा दिया, एलईडी ऑन होगी। डिले करवा दिया 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड का। उसके बाद हमने उसको सेट कर दिया, क्लियर कर दिया पोर्ट बी को दोबारा। ये स्टेटमेंट दरअसल क्लियर कर रही होती है इतनी, जो एंड करवा रही होती है नेगेटिव ऑफ 1 यानी 0, और पोर्ट बी की फिफ्थ बिट को हमने 0 कर दिया। तो ये दरअसल यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 0 होगी। उसके बाद दोबारा 100 मिली सेकेंड 1 सेकेंड का डिले आया। उसके बाद ये दोबारा से वाइल सुपर लूप चल रहा है, तो ये दोबारा दोबारा चलता रहेगा इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने कोड भी एक्सप्लेन कर दिया है, सिमुलेशन भी देख ली है। अब हम आ जाते हैं लैब 2 पे। तो लैब 2 को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैब 2। तो अगर हम इसको सिमुलेट करें, सब के अंदर कोड्स अपलोडेड हैं, हम इनके रिस्पेक्टिव कोड्स देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये टास्क 2 है हमारा, ये देखें आप, इसके अंदर कोड अपलोडेड है, सब के अंदर कोड्स अपलोडेड हैं। तो अगर हम इनको चलाएँ, सिमुलेट करें, तो ये इस तरह डाटा शो करते हैं। यहाँ पे दरअसल एडिंग हो रही है और मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिव टास्क हो रहे हैं, वो हम अभी कोड एक्सप्लेन करते हैं कि किसमें क्या टास्क हो रहा है। तो ये टास्क 2 का चल रहा है सिमुलेशन, ये टास्क 3, टास्क 4 एंड टास्क 5। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इसके कोड्स देख लेते हैं। एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 1 में क्या हो रहा है, एक्टिविटी 1 में जो है टास्क 1 है, उसके अंदर हमारा हो रहा है कि हमने सबसे पहले 0+FF यानी 255 वैल्यू डेसिमल की हेक्स में 0+FF को LDS R16 पे सेव करवा दिया। उसके बाद हमने 0+FF को यानी R16 की वैल्यू को DDRD में आउट करवा दिया, यानी कि DDRD को आउटपुट, पोर्ट डी को आउटपुट कंसीडर कर दिया। उसके बाद हमने बाइनरी में डाटा 1111 को R16 में सेव करवाया। उसके बाद R16 को पोर्ट डी पे शो करवा दिया। पोर्ट डी पे वैसे ही जैसे पोर्ट डी पहले आउटपुट थी, अब हमने उसमें कुछ डाटा शो करवा दिया। तो उसके बाद अब R17 में हमने ये वाला डाटा सेव करवाया और इसको R17 और R16 को ऐड कर दिया। अब ये ऐड की स्टेटमेंट इन दोनों को ऐड करके सेव डाटा R16 में करेगा। तो R16 का जो दोबारा एडिंग का डाटा है वो हमने दोबारा पोर्ट डी पर शो करवा दिया। उसके बाद हमने क्लियर कर दिया R16 को। तो ये इस तरह हमारा ये काम कर रही थी टास्क 1। और अगर हम टास्क 2 देखें, एक्टिविटी 2 में क्या हो रहा है, सबसे पहले 0x00 R16 में सेव हो रहा है। उसके बाद R16 पोर्ट डी में जा रहा है, यानी कि पोर्ट डी को हम एज ए इनपुट कन्फिगर कर रहे हैं। अब उसके बाद अब वो पोर्ट डी इनपुट होगी जब, तो पिन उसको बोलेंगे, और जब आउटपुट उसको कन्फिगर करेंगे तो उसको पोर्ट बोलेंगे। तो अब ये पिन डी को हम जो भी इसका डाटा वो हम R17 में इनपुट ले रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हम 0x FF R16 के अंदर सेव करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। और R16 को दोबारा हम DDRB पर आउट कर रहे हैं ताकि ये बी को दोबारा आउटपुट बनाए। और उसके बाद हम R17 जो डाटा है जो पिन डी से आ रहा है उसको हम दे रहे हैं इधर पोर्ट बी पर शो करवा रहे हैं। यानी कि ये पैरेलल इन पैरेलल आउट वाला रिसीवर बन गया, जो रिसीव कर रहा है R17 से डाटा और शो कर रहा है इधर पोर्ट बी पर। पिन डी से डाटा रिसीव कर रहा है और पोर्ट बी पर डाटा दे रहा है। तो यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट बना दी। तो ये हमारी थी एक्टिविटी 2। अगर हम एक्टिविटी 3 पे आएँ तो इसमें हमने सबसे पहले 0x00 स्टोर करवा दिया R16 में, और R17 में भी 0x FF करवा दिया।
और R17 पोर्ट डी पे DDR-D पे, यानी कि DDR-D को हम आउटपुट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और R18 में हमने 0x01 डाटा सेव करवा लिया 1 बिट, जिस तरह 0x01 का मतलब है 0000000 एंड 1। तो ये हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। और 0x07 को हमने R19 में स्टोर करवा दिया। यहाँ पे हमने सिंपल डाटा स्टोर करवाया है, सिवाय इस लाइन के। इस लाइन में हम आउटपुट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं डी को, पोर्ट डी को। तो उसके बाद हमने लूप 1 लेबल लगा लिया, इसको हम नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लूप 1 लेबल लगाया और R19 को डिक्रीमेंट कर रहे हैं इसमें। R19 क्या है हमारा 0x0, यानी कि 7 दफ़ा ये डिक्रीमेंट होगा, फिर ये 0 इसमें वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम R16 को पोर्ट डी पर आउट करवा रहे हैं। R16 में 0x00 था, पोर्ट डी पे 00 वैल्यू शो करवा दी। उसके बाद हमने R18 और R16 को ऐड किया। R18 क्योंकि 0x01 है और R16 0x00 था, तो इनका ऐड करके 0x01 ही आ जाएगा। और 0x01 अब किस में सेव होगा? R16 में, पहले वाले रजिस्टर में। उसके बाद क्या है, BRME लूप 1, ये दोबारा लूप 1 में चला जाएगा जब तक कि हमारा z = फ्लैग 1 नहीं हो जाता। वो उसका मतलब होता है कि ये जब तक 0 नहीं हो जाता, ये जब डाटा 0 हो जाएगा R19 का, तो फिर वो फ्लैग 1 हो जाएगा और ये अपना काम छोड़ देगा। यानी ये यहाँ चलता रहेगा जब तक ये 7 दफ़ा इंक्रीमेंट नहीं, 7 दफ़ा लूप नहीं चल जाता, 7 दफ़ा वो उसको ऐड करेगा और उतनी दफ़ा वो पोर्ट डी पे डाटा शो करवाएगा। तो ये हमारी थी एक्टिविटी 3 थी हमारी। एक्टिविटी 4 पे आ जाते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या हो रहा है, सबसे पहले 0x00 यहाँ पे क्रॉस आएगा। ओके, तो 0x00 हमारा स्टोर हो रहा है R16 में, और उसके बाद R16 DDR-D पे जा रहा है, यानी कि सिंपल उसको इनपुट कॉन्फ़िगर कर रहा है पोर्ट डी को। तो उसके बाद R16 बी पे भी जा रहा है, यानी कि पिन बी को भी, पोर्ट बी को भी इनपुट कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद 0x255, तो यहाँ पे दरअसल ये मेरा लिखा हुआ, ये 0x FF हो गया। तो 0x FF का मतलब बेसिकली डेसिमल में 255 ही होता है। तो 0x FF जो हमारा है वो जा रहा है R16 में, और R16 DDR-C यानी पोर्ट सी को आउटपुट कॉन्फ़िगर कर रहा है। अब जो पिन डी है वो हमने LDS यानी उसमें जो डाटा है जो भी है वो सब आ रहा है R17 में, और जो पिन बी का है वो सब आ रहा है R18 में। अब R18 और R17 को हम कंपेयर कर रहे हैं। जब वो कंपेयर करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, BREQ में चला जाएगा, ब्रांच इफ R16 = R7। अब अगर ये दोनों इक्वल हों, यानी ये अगर लेबल के पास जाएगा, अगर इक्वल वाला जो कंपेयर वाला हमारा फ्लैग है वो 1 हो, यानी कि अगर ये दोनों इक्वल हुए तो फिर ये इधर जंप कर जाएगा, वरना वो इसको चला देगा इस कंडीशन पे। तो अगर वो इक्वल नहीं हुए तो क्या करेगा, ये वाला बाइनरी डाटा R19 में सेव करवाएगा। उसके बाद R19 को पोर्ट सी पर आउटपुट करवाएगा। और अगर ये इक्वल हुए, यानी कि फ्लैग इक्वल हुआ कंपेयर वाला, तो फिर ये लेबल में जाएगा और लेबल में क्या करेगा, सिंपल ये वाला बाइनरी डाटा R19 में सेव करवाएगा और R19 को पोर्ट सी पर आउट करवा देगा। उसके बाद RGM स्टार्ट, अब ये दोबारा से स्टार्ट में जाएगा और दोबारा से, यानी कि कॉन्स्टेंटली ये मेजर करता रहेगा R18 का डाटा और R17 का डाटा, और उसको शो करवाता रहेगा पोर्ट सी पर। अगर वो इक्वल हुआ तो ये करवाएगा डाटा शो पोर्ट सी पर, अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये डाटा शो करवाएगा पोर्ट सी पर। और आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डाटा है, मतलब जिसमें टॉगलिंग हो रही है डबल बिट्स की, डबल LEDs की, जिस तरह से शो करता है। तो अब अगर हम आए अपनी एक्टिविटी नंबर 5 पर, तो ये देख सकते हैं आप, छोटा सा कोड है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने 0x10 जो हेक्स डाटा है वो हमने R16 में सेव करवाया, 0x20 R17 में, और 0x FF यानी कि डेसिमल का 255 हमने R18 में सेव करवा दिया। उसके बाद हमने R18 को DDR-D पे आउट किया, यानी कि आउटपुट बना दिया DDR-D को, क्योंकि R18 में 0x FF था। उसके बाद R17 का डाटा हमने पोर्ट डी पे शो करवा दिया, और उसके बाद हमने R16 और R17 को सबट्रैक्ट किया, और जो डाटा है एज प्रीवियसली मैंशन कि उसको हम R17 के अंदर सेव करवा देंगे। R17 को इंक्रीमेंट किया, R17 को डिक्रीमेंट किया, यानी बात वही आ गई। उसके बाद हमने मूव का मतलब कॉपी करना है,
मूव किसका डाटा, डाटा ऑफ R17 टू R16। अब जो R17 का डाटा है वो हमने R16 में कॉपी कर दिया। उसके बाद STS स्टोरिंग डाटा ऑफ, अब ये स्टोर कर रहा है डाटा इस एड्रेस, सॉरी इस एड्रेस का R16 का डाटा इस एड्रेस पे। तो इस एड्रेस पे इसने जो भी R16 के अंदर डाटा था वो इस एड्रेस पे सेव किया। उसके बाद कंप्लीमेंटिंग R17, कंप्लीमेंट ये दरअसल वंस कंप्लीमेंट लेते हैं, यानी कि सिंपल उसको टॉगल करवा देगा सारी बिट्स को, अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। कंप्लीमेंट लिया, उसके बाद लॉप 1 जंप लेगा, बस अब ये दोबारा इस तरह यहाँ पे सुपर लूप चल गया। ये अब यहाँ यहीं पे रहेगा जब तक कि आपका माइक्रो कंट्रोलर नहीं सड़ जाता या समथिंग अनयूजुअल हैपन, तो ये आपका यहीं रहेगा। उसके बाद बस ये सिंपल सा ये कोड है। तो अब हमारा ये लैब 1 एंड लैब 2 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं अब हम अपनी ये बंद करते हैं।